हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाजकता के नियम के अंदर हम पढ़ेंगे दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम क्या होता है? ठीक है, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, यह हमारा दो का भाजकता का नियम। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले 218, 526। अब देखिए यहां पर जो इकाई का अंक 6, ये एक सम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। 2 से भाज्य होगी। ठीक है, अब चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 का भाग देकर देखें। अगर पूरा भाग चल जाता है तो 2 से भाज्य हो गया, और नहीं जाता, शेष पर कुछ बच जाता है तो 2 से भाज्य नहीं होगी। तो मैं आपको 2 का भाग देके दिखा देता हूं। 2 एकम 2, एक संख्या उतारनी 1 में। अब 1 में भाग नहीं जाता, अगली संख्या उतारने के लिए हम भाग की शून्य लगाएंगे। अब उतार लिए 18 हो गए, 2 नाम 18। अब 5 में 2 का भाग देंगे, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 उतारेंगे 12 हो गए, 2 6 12। अब 6 उतारेंगे तो 3 बार, मतलब पूरा गया, शेष पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित हो गया। एक संख्या और लेते हैं। ये हमने काफी बड़ी संख्या ली। अब इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आप सिर्फ इस संख्या को देखकर बता सकते हैं। 7 में 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ये पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप यहां लिखिए 2 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित नहीं होगी। कैसे पता लगाया? क्योंकि 7 में नहीं जा रहा है इसलिए नहीं होगी। आप भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य है, तो दी गई संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। जैसे अभी हमने रैंडमली कोई संख्या ले ली। अब हम चेक करेंगे कि इस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। पहले इनको जोड़ेंगे। 6 3 9 और 3 12 और 4 16 और 5 21 और 9 30 और 7 37। 37 में 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है, अब 37 को भी आप क्या करेंगे? 3 और 7 इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है? 10। 10 में 3 का भाग देकर देखते हैं, नहीं जाता है ना। तो ये संख्या क्या होगी? 3 से भाज्य नहीं होगी। 3 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये 3 से भाज्यता का एक साधारण सा नियम है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमने कोई संख्या ले ली। अब ये मुझे पता नहीं है कि भाजक है या नहीं है। हमने रैंडमली कोई संख्या ली है। अब हम क्या करते हैं? जोड़कर देखते हैं। 4 3 7 और 5 12 और 4 16 और 9 25 और 7 32 और 6 32 और 6 38। 38 में 3 और 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे। तो भी ये भी 3 से भाज्य नहीं होगी। 3 से भाज्य नहीं होगी। ठीक, और ले लेते हैं एग्जांपल।
अब एक संख्या और लिया हमने, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 29 और 5 34 और 2 36। अब इनका योग 36 है। 36 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 12 3 36, 12 बार जाएगा ना, तो ये 3 से भाज्य होगी। अब 3 से भाज्य है नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देकर देखते हैं। तो देखो 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 दून 6, 3 3 9, 3 दून 6 बचे 1, 4 14 हुए, 3 4 12, 2 बचे 23 हो गए, 3 7 21, 2 बचे, उतार लिए 5 25 हो गए, 3 उनटा 24, 1 बचेगा, उतार लिए 2 12 हो गए, 3 चौक 12। ठीक है, आगे से इस पर कुछ नहीं बचा, मतलब इतनी बार भाग गया हमने 3 का भाग देने पर, तो पूरी तरह से भाज्य हो गई। तो ये हमारा हो गया 3 की भाजकता का नियम। अगला 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या, के अंकों से मिलकर बनी संख्या, मिलकर बनी संख्या, मिलकर बनी संख्या 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है, तो यह संख्या भी 4 से भाज्य होगी, भाज्य होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो ये हमने कोई संख्या ले ली रैंडमली, कुछ भी संख्या हो सकती है ये ना, 4 से भाज्य है या नहीं है हम पता करेंगे। लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 32 में 4 भाग जाता है या नहीं जाता, तो 4 × 32 8 बार जाता है, इसका मतलब यह 4 से भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी। ठीक है, सिंपल सा नियम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसके लास्ट के 2 अंक क्या है, लास्ट के 2 अंकों में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता, तो यह क्या हो जाएगी, यह है 4 से भाज्य नहीं है। ठीक है, ये 4 का सिंपल सा नियम है, भाजकता का नियम। ये अगला नियम 5 की भाजकता का नियम। देखिए क्या है ये, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। हमने काफी बड़ी संख्या ले ली, ठीक है। अब इसमें जो अंतिम अंक है ये देखना है हमको कि ये 0 और 5 के अलावा कोई संख्या होती है तो 5 से भाज्य नहीं होगी, और 0 और 5 है तो ये 5 से भाज्य होगी। तो लिखो यह संख्या 5 से भाज्य होगी। ठीक है, ये तो आप भी जानते होंगे, ये नियम तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये कोई संख्या है, ठीक है, तो यहां पर देखो अंतिम ये अंक देखना है, ये क्या है 0 है, मतलब हमारे पास 2 ही अंक है 0 और 5। अगर इसके अलावा कोई संख्या है तो 5 से भाज्य नहीं होगी, तो यह संख्या 5 से भाज्य होगी, यह संख्या 5 से भाज्य होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 की भाजकता का नियम। देखिए 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम कुछ अलग से है। यह नियम क्या है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से भाज्य है तो वह
6 से भी भाज्य होगी, 6 से भी भाज्य होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम, ये कोई संख्या ली हमने, ठीक है, ये अंदाजे से हमने वैसे कोई संख्या ले ली है। अब इसको चेक करना है। देखो इसमें अंतिम अंक एक सम संख्या है, मतलब 2 का भागदार है, 2 से तो भाज्य है। अब 3 का देखने के लिए हम सभी संख्याओं को जोड़कर देखेंगे। नोट से 15 और 6 21, 22 23 और 1 24, 24 और 6 30, मतलब सभी संख्याओं का योग 30 है। 30 में 3 का भागदार है, इसका मतलब यह संख्या 2 व 3 से भाज्य है। अतः यह 6 से भी भाज्य होगी। अब ये है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम 6 का भाग देते हैं इसमें। 6 एकम 6, अब इसमें देंगे तो 6 एकम 6 बचे 3, उतार लिए 6 36 हो गए, 6 से 36। अब अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या उतार में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर हम एक जीरो लगा देंगे तो 21 उतर जाएंगे। 21 में 6 का भाग देंगे तो 6 की 18 बचे 3, उतार लिए 36 हो गए, 6 से 36, मतलब ये 1,16,036 बार जा रहा है, पूरा भाग इसमें भाग देंगे तो। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि 6 की भाजकता का नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए 7 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम थोड़ा सा अजीब सा है। क्या है, यदि दी गई संख्या में से इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर शेष संख्या में से इकाई के अंक का दुगना, इकाई के अंक का दुगना घटा दिया जाए तो शेष बची संख्या यदि 7 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम कोई एक रैंडम संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 882, एक सिंपल से ले ली। अब हमको पता नहीं है कि इसमें 7 का भाग जाता है नहीं था, हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इकाई अंक छोड़ देंगे तो कितनी बचेगी 88। इसमें से क्या घटाएंगे, इकाई का अंक का दुगना, मतलब 2 का दुगना, 2 गुना 2 कितना बचेगा 88 में से 2 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 84। अब 84 में 7 का भाग देके देखेंगे तो 7 के साथ 7 दूनी 14, पूरा भाग जा रहा है तो लिख देंगे। अतः 882 भी 7 से भाज्य होगा। अब है या नहीं है, हकीकत में देख के चेक कर लेते हैं। देखिए 7 एकम 7 बचे 1, उतार लिया 18 हुए, 7 दूनी 14 बचे 4, उतार लिए 2 42 हो गए, 7 संग 42, 126 पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब हमारे नियम सही है, आप इस नियम से अपने सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 के भाजकता नियम हो गया। अब 8 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम क्या है, दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से मिलकर बनी संख्या, के अंकों से बनी संख्या यदि
8 से भाज्य है तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई सा संख्या ले लो। जैसे ये हमने कोई अंक ले लिया, ठीक है, तो अब इसमें हम लास्ट के जो 3 अंक है, इकाई दही सैकड़ा, इन तीनों अंकों में हम 8 का भाग देकर देखते हैं। तो 8 पंजे 40, बचे कितने 3, 8 चौक 32, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या 8 से भाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखो एक और अंक ले लेते हैं। जैसे अब देखो कभी बड़ी संख्या ली है, अब पता नहीं है कि 8 से भाज्य नहीं है, लेकिन अब इसके 3 अंक देखते हैं, इसमें 8 का भाग देकर देखते हैं। 8 एक 8 बचे 41 से 16 हो गए, 8 दूनी 16 और फिर 0 लगा देंगे, मतलब पूरा पूरा भाग दे रहा है 9 60 में 8 का। अतः यह संख्या 8 से भाज्य है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 की भाजकता का नियम। देखिए 9 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो यह संख्या भी 9 से भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी। ठीक है, देखो ये पूरी संख्या अगर 9 से भाज्य, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम 9 6 5 4 3 7 9 6 8 ले लेते हैं, ये हमने कोई संख्या ले ली है ना, इसके सभी अंकों का योग 9 से भाज्य, मतलब इनको जोड़कर चेक करते हैं। 9 से 15 5 20 और 4 24 और 3 27 और 7 27 और 7 34 और 9 होते हैं 43 और 6 49 और 8 49 और 8 हो जाते हैं हमारे पास में 57। ठीक है, 57 में 9 का भाग देते हैं तो 9 पंजे 45, 9 छक्की 54, मतलब 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है ना। तो अतः यह संख्या 9 से भाज्य नहीं है, एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखो 754 हाँ ये ले लिया, चलो हमने ये हमने कोई अजीब संख्या ले ली, अब हमें पता नहीं कि ये 7 से ये 9 से विभाज्य है नहीं है, तो इन अंकों को जोड़कर देखते हैं। देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 23 24, 24 और 3 25। ठीक है, देखो 25 संख्या हो रही है, इसका मतलब 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें 2 और जोड़ देते हैं हम, तब क्या हो जाएगी 27 हो जाएगा। अब 27 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 27 9 27 3 बार जा रहा है, तो यह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है 9 की भाजकता का नियम। देखिए 10 की भाजकता का नियम, देखो 10 की भाजकता का नियम तो बच्चे भी जानते हैं। दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 होने पर यह संख्या 10 से भाज्य होगी, 10 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई सी संख्या लेते हैं, लास्ट में अगर 0 आ जाता है ना तो इसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। यह संख्या 10 से भाज्य होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए 11 की भाजकता का नियम, ये एक स्पेशल नियम है।
ठीक है। 11 की भाजकता नियम तो वैसे आपको पता ही होगा कि जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है वही भाजकता नियम होते हैं। पर देखिए यहां पर क्या होगा, दी गई संख्या के बाईं ओर चलने पर, बाईं ओर चलने पर सम स्थान व विषम स्थान, सम स्थान व विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 व 11 होने पर ही वह संख्या 11 से भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 1 3 3 1। ठीक है। अब देखिए यहां पर हम कैसे निकालेंगे, 1 और ये +3, ये तो क्या विषम आते हैं, और माइनस सम पे कौन कौन से आते हैं, 3 और 1, 3 + 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 4, 4 - 4 बराबर 0। तो अर्थात यह संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है। इस तरह से अगर दो संख्याओं का अंतर ना, मतलब सम स्थान पर आने वाली संख्या और विषम स्थान पर आने वाली, इधर से गिनना है, इधर से, ठीक है, इकाई के अंक की तरफ से, तब अगर इनका अंतर या तो 0 आए 11 आए तो वह संख्या क्या किससे भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी। इस प्रकार से हमने 1 से 11 तक के सभी संख्याओं के भाजकता के नियम पढ़ लिए हैं और 11 तक के ही अंक ज्यादातर पूछे जाते हैं। इससे बड़े अगर पूछ जाते हैं तो उसके संभावना बहुत कम होती है, इसलिए हम 11 तक तो कम से कम याद रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, धन्यवाद।